हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है जड़ता गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परित है घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो पिंड का घूर्णन अक्ष के परित है जड़ता गुण कहलाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परित है जड़ता गुण उस कण के द्रव्यमान तथा उसके घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब थोड़ा सा इसका हम स्पष्टीकरण देंगे। मान लिया ये कोई हमारे डायग्राम में ये हमारा कोई पिंड है जिसका टोटल मास कैपिटल एम है। तो माना कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई दृढ़ पिंड है। इसका बिंदु ओ से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित है। जड़ता गुण ज्ञात करना है। माना पिंड अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यदि इन कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, m4, m5 और mn तक बहुत सारे इसमें पार्टिकल हैं, बहुत सारे कण हैं पिंड में हों और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3 हों तो कणों के जड़ता गुण क्रमशः, ये हमने जो यहाँ पे लाइन पढ़ी थी 3-4, वो होगा क्रम से m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। अर्थात जड़ता गुण उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष क्या है यहाँ पे कैपिटल ओ से दूरी कितनी है m1 पार्टिकल जिसका मास m1 है उस पार्टिकल की r1, तो उस दूरी के यानी कि r1 के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने लिखा है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, m5 r5 स्क्वायर और ऐसे ही mn और rn स्क्वायर। अब कैपिटल I इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर। तो सिग्मा जो होता है हमारा वो योग का साइन होता है। तो हम इस पूरे व्यंजक को जो है ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल I इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m r स्क्वायर। और जड़त्व का जो मात्रक होता है SI पत्ती में किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है और CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका जो V में सूत्र है वो ml स्क्वायर है। अब यदि किसी पिंड में पदार्थ का अविच्छिन्न वितरण, ये इसे कहते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब जड़त्वा गुण कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, जहाँ dm पिंड के एक अनंत सूक्ष्म अवयव का द्रव्यमान है जो कि घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो उसमें जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल r स्क्वायर dm होगा। तो ये हमने थोड़ा सा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा हमने जो है इंट्रोडक्शन दिया है। और इसके ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में एप्लीकेशन आते हैं और BSc फर्स्ट सेमेस्टर में तो एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं इसके। वो एप्लीकेशन मतलब जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, होलो का बताओ, सॉलिड बॉडी का एक्सेट्रा, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इसको आप अपना राइट डाउन कर लेना। और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो ये खासकर जो है उपयोगी है, जो बच्चे इस टाइम BSc फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं। और इसका एक आध क्वेश्चन कंपटीशन में भी देखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये आप यहाँ से जो है इसको क्लियर कर लेना थोड़ा सा। इसके बाद हम बताएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है इसका, और वो अभी मैं अगली वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। मैं ज़्यादा बड़ी बना नहीं रहा इसको, तो इसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं आगे।